हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे आज, मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट मॉडर्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्यों हम लोग इस टॉपिक को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन बना है, क्योंकि बिहार का एक इम्पॉर्टेंट ये एम्पायर था। ठीक है, उसी प्रकार यूपीएससी में भी हर साल क्वेश्चन अशोका से बना है, मॉडर्न एम्पायर से बना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि घटना चक्र का पूरा क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास क्वेश्चन है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए इस टॉपिक में। जैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि इस टॉपिक से यदि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोनों हमारे पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था, परमहेश का ये पीवाईक्यू का वो मैगजीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोर्ड है कि इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन। ठीक है, इस टॉपिक को दिखाने के पीछे वजह ये है कि आप समझ सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर का कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब रोल है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तो मात्र एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद कई दफ़ा यूपीएससी में कई दफ़ा पूछा है कि मेजर रॉक एडिट से, स्पेशली जो ये हमारा इंडिया हो गया, तो कर्नाटका वाला पार्ट में कौन सा था, उत्तराखंड में क्या था, ओडिशा में कौन सा, आंध्रा में कौन सा एरिया पर मिला था। ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक तो हमें मालूम ही होगा घटना चक्र मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका इस्टेब्लिश किया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, उसके बाद चाणक्य का एक फेमस किताब था अर्थशास्त्र, प्लस इंडिका किसका था, तो मेगास्थनीज जो एम्बेसडर था वो आया था, उसका वो कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अशोक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ। मुद्रा रक्षक किसके द्वारा लिखा गया था, तो विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, और फिर अशोक का बहुत सारे जो स्क्रिप्ट था पहली बार को किसने मतलब उसको डिसेपर किया, तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये देखिएगा, फर्स्ट एम्पायर स्टेब्लिश इन बाय विच रूलर इन इंडिया। तो पहला एम्पायर कौन सा, मैंने जस्ट बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट डायनेसिटी कौन सा है। तो अगेन क्वेश्चन सेम रिपीटेड, तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, तो किसके बुक में था, तो देखा जाए तो बहुत सारे बुक में इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया गया था, मगर मेजर ये था कि विशाखा दत्त का जो जो उन्होंने किताब लिखा था मुद्रा रक्षक। ठीक है, तो उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वो दिखाया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, हु कॉल्ड द सैंड्राकोटस बाय द जस्टिन द ग्रीक राइटर। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही इन्होंने बुलाया था। ठीक है, इसी प्रकार पहली बार रिकॉग्नाइज किसने किया था कि जो जस्टिन ने बोला था, तो विलियम जोन ने किया था। ठीक है, ये बीपीएससी का अगेन क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं कि किसने बुलाया था, तो जस्टिन ने बुलाया था। ठीक है, और पहली बार रिकॉग्नाइज किसने किया गया, तो बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पढ़ने के बाद मालूम चला, तो विलियम जोन ने पहली बार इसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, अनदर नेम ऑफ चाणक्य का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त था। ठीक है, बाई विच नेम चाणक्य नोन बाई इन चाइल्डहुड, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन, तो किसके चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के हेल्प से ही बनाए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, Who among the following mention about the meeting of Sandrocotes, यानी कि चंद्रगुप्त विद द अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो किसने ये बताया था, तो जस्टिन ने बताया था। तो जस्टिन और विलियम जोन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज द बुक ऑन। ठीक है, ये बीपीएससी क्वेश्चन है, आराम से ऑप्शन के साथ जाने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली अर्थशास्त्र किस पर फोकस कर रहा था, तो मौर्यन एम्पायर का जो उस टाइम का वर्क था, तो उस पर फोकस कर रहा था। इसी के बेसिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था। मतलब एक होता है ना कि चंद्रगुप्त कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था सप्तांग थियरी का। ठीक है, यानी कि 7 एलिमेंट होते हैं स्टेट का। ठीक है, ये सप्तांग थियरी, तो किसने ये क्वेश्चन कर सकता है कि सप्तांग थियरी किसने दिया, तो कौटिल्य ने दिया था अपने बुक अर्थशास्त्र में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज
तो क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट है, इन बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द सप्तांग स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थियरी। तो 7वां पार्ट कौन सा है, तो बेसिकली बताया कि कोई भी स्टेट का 7 पार्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो पहला होता है किंग होता है, दूसरा मिनिस्टर होता है जिसको अमात्य बोलते हैं, किंग को स्वामी बोलते हैं, टेरिटरी होता है, फोर्ट होता है, टेरिटरी होता है, एंड आर्मी होता है और एलाइस होती है। यानी कि 7th पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कि अलाइस यानी कि मित्र। ठीक है, क्लियर है। कौटिल्य आज था डील विद द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, बताइए, तो पॉलिटिकल पॉलिसी, राइट। ये क्वेश्चन देखिएगा, अशोका वन द अवंती महाजनपद एंड मर्ज इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल्ड, व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो बता रहा था कि जब बिंदुसार का रूल चल रहा था तो अशोक्या ने अवंती को महाजनपद को मौर्य में मिला दिया था। ठीक है, तो बुद्ध घोष का जो ये किताब लिखा गया था सामंत पसादिका, इसमें ये मेंशन किया गया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डाइमाकस किसके टाइम में मतलब इंडिया आया था। ठीक है, तो ये बिंदुसार और बिम्बिसार में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, प्रिंस ऑफ मैकियावेली किसको बोलते थे, तो आई मीन कौटिल्य को बोलते थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्ता पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्रा इज मेनली मेड अप ऑफ, वो किस चीज से, तो ब्रिक्स, वुड्स, स्टोन, क्ले। तो इसका आंसर होगा वुड्स। ठीक है, बीपीएससी का पीवाईक्यू है, प्लीज फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन का देखिएगा, हु आर द फर्स्ट किंग टू कंक्वायर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोलते हैं ना, कि जैसे इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कंसोलिडेटेड एक एम्पायर हो। ठीक है, तो इन्होंने पहले जीता था। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार साइट। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा। ठीक है, अगेन बुलंदी बाग आप समझ सकते हैं किससे मीट टॉपिक पे बात कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड डिकंक्वायर द डेक्कन। ठीक है, तो जैसे डेक्कन का कौन सा मोगन का वो था, तो अगेन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य डेक्कन तक यहाँ तक गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, द गुजरात विच इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन था, इसी में मेंशन भी किया गया कि जो वहाँ का लेक था तो कंट्रीब्यूट किया गया था, आई मीन रिपेयर किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, बाई विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाई द अलेक्जेंडर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। सेल्यूकस का कब इन्होंने डिफीट किया था, तो 1305 BC में। ठीक है, क्लियर है। ये बोल रहा है कि ये पिक्चर कौन सा है, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इस वाला पार्ट मालवा, दक्कन, गुजरात, ये सारा इंक्लूडिंग अफगानिस्तान तक वो गए थे। ठीक है, मगर डेक्कन तक उन्होंने डेक्कन पर भी कब्जा किया था। मगर ये वाला पार्ट देख रहे हैं कि यानी कि साउथ में कुछ वो है नहीं, तो यानी कि ये अशोका का टेरिटरी की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ 29 नंबर क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द राज्य धर्म ए ट्रिप्लेक्स बेस्ड ऑन द लॉन्गविटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। तो कौन राज्य धर्म एस्टेब्लिश किया, तो अशोक ने। ठीक है, अब अशोक का जो इंस्क्रिप्शन पिलर, मेजर एंड माइनर, इसके बेसिस पर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेंशन द साउथ इंडियन किंगडम। ठीक है, तो कौन सा था, तो ये सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में था। क्लियर है। इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वाज बिल्ड बाय अगेन अशोका। ठीक है, in spite of Buddhism, Ashoka did not live belief in the Hinduism. Validation of this fact is C. ठीक है, अब देख सकते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द अशोका वॉज हेल्ड एट, तो पाटलिपुत्रा।
और इसका अध्यक्ष कौन था, आप कमेंट में इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा पार्ट नहीं था, तो राजू का तो पार्ट था, प्रदिक्ष का पार्ट था, युक्त का पार्ट था, मगर अग्रहरि का पार्ट नहीं था। ठीक है, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाई अगेन अशोका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सांची का भी पूछ लेगा, तो सांची स्तूपा किसने ये किया, तो अशोका ने ही किया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द बेस्ट स्तूपा, तो सांची, और इसका स्थापना किसने किया, तो अशोका ने ही किया था। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन, द स्तूपा ऑफ बरहौत वॉज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, अशोका यहाँ नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सुंगा आर्किटेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था या बिल्ड हुआ था, तो सुंगा का इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, क्लियर है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। ठीक है, सांची में तो अशोका का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड दिस सांची स्तूपा, तो कौन सा ब्लाइंडली आंख बंद दिए, और अशोका इसका आंसर होगा। ठीक है, हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, तो अशोका। ठीक है, क्लियर है। विच एंशिएंट नेम द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची इज नोन फॉर, तो कौन सा पुराना नाम से जाना था, तो आप देख सकते हैं MPPCS में ये क्वेश्चन है, तो कक नेम नाम। ठीक है, द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोक एडिट वाज, कौन सा फर्स्ट स्कॉलर थे, तो जेम्स प्रिंसेप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा है, UPSC भी पूछा देख सकते हैं, और BPSC भी कई दफ़ा इसको क्वेश्चन को किया है। लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, तो प्राकृत, लैंग्वेज पूछ रहा। ठीक है, अशोका इंस्क्रिप्शन फर्स्ट डिसेपर बाई अगेन सेम जेम्स प्रिंस, हु वाज द फर्स्ट, अगेन सेम, देख रहे हैं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खारोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कौन सा है, तो कालसी नहीं है, गिरनार नहीं है, मेरठ नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, साहबगढ़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारोष्टी साहबगढ़ी। ठीक है, द अर्ली इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। ठीक है, तो ऊपर भी ये क्वेश्चन रिपीट कर प्राकृत में था। ठीक है, अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, प्री अशोका ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट, तो अनुराधापुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज व्हाट, तो प्रियदर्शी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन एज द प्रियदर्शी एंड देवम प्रिया इन इंस्क्रिप्शन इज अशोका। ठीक है, कौन सा स्क्रिप्ट है जो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो खरोष्टी। अभी हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, साहबगढ़ी वाला। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड, खरोष्टी। ये क्वेश्चन मस्त है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रानी अशोका मेंशन। ठीक है, तो रानी अशोका किसमें मेंशन है, तो बताइएगा, तो इसका कांगल हैली। ठीक है, UPSC का क्वेश्चन है, और रिसेंट का क्वेश्चन यानी कि 2019 में क्वेश्चन आया था, तो आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चांस है BPSC क्वेश्चन रिपीट कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका इज मासकी। यही यानी कि ये मासकी कहाँ है, तो गुजरात में है, सॉरी कर्नाटका में है। ठीक है, द ओनली पिलर ऑफ विच अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्पायर ऑफ मगध, तो कौन सा ऐसा पिलर है जिसमें इन्होंने खुद वो किया, तो बाबेरू पिलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालसी इज फेमस फॉर व्हाट, तो रॉक एडिट ऑफ अशोका। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोका इज नथिंग बट गुजरा। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा जगह पर इनका अशोक का रॉक एडिट है, तो कालसी। आप देख सकते हैं UPSC का क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली
स्टेट वाइज पूछ लिया था कि कौन कौन जगह पर है, तो आप एक बार इससे देख लीजिएगा। रोमन द पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप द मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा था, इन्होंने गया था तो बहुत सारे टैक्स इन्होंने माफ किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन डिवोट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। तो ये रॉक एडिक्ट 12 है। ठीक है, 12 नंबर डायरेक्टली बात करता है कि रिलीजियस टॉलरेंस की। कलिंगा का कहाँ मेंशन किया गया कलिंगा विक्ट्री, तो रॉक एडिक्ट 13 में। 12 में क्या बोला था, रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, क्लियर है। तो कलिंगा कहाँ बात किया, 13 में, और आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं हमें रिलीजियस टॉलरेंस कहाँ पे है, तो 12 में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड। तो संगम किंगडम में कौन सा इंक्लूड है, तो 2 तो ठीक ही था, 2 के अलावा कौन सा था, तो 13 किस चीज़ से और रिलेटेड है, तो ये कलिंगा से रिलेटेड है, कलिंगा वार के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा ये वाला डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पोटेलमी फिलाडेल्फियस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वाज द किंग ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अशोका का बहुत मतलब बाहर की एरिया में भी इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन था, इजिप्ट हो गया। ठीक है, सीरिया के रूलर से था, इजिप्ट के रूलर से था। ठीक है, तो आप इनका नाम एक बार देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन मस्त है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एंशियंट रिकॉर्ड इज द अर्ली रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो कौन सा वो बता रहा था, तो सोहन ग्रह का कॉपर प्लेट। ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस की कौन से रॉक में एडिट में बात की गई है, तो पिलर एडिट 5 में। ठीक है, रिलीजियस के किस में बात की गई, तो 12 में। कलिंगा के तो 13 में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। ठीक है, मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा था, तो इंडिका। ठीक है, और मेगास्थनीज ने ही इंडियन सोसाइटी को जो था मगध सोसाइटी को 7 भाग में तोड़ा था, कैटेगराइज किया था। ठीक है, क्लियर है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर, तो आप इसको सेल्यूकस। ठीक है, देखिए, हाँ ये क्वेश्चन, जो मौर्यन एम्पायर था उसमें यदि कोई टैक्स इविजन में पकड़ा जाता था तो उसको पनिशमेंट किस टाइप की दी जाती थी, तो डेथ सेंटेंस थी। ठीक है, इंडिका अगेन क्वेश्चन रिपीटेड, मेगास्थनीज ये क्वेश्चन रिपीटेड, डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका। ठीक है, तो क्वेश्चन अगेन रिपीटेड कर रहा है, अगेन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन उसके इंडिका के बारे में बात कर रहा है। हाँ ये अच्छा है, सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स व्हाट। ठीक है, तो नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन ग्राउंड। ठीक है, याद रखिएगा। भाग एंड बाली क्या था, तो ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, क्लियर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेज थ्रू द ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत इज इन्वॉल्व। तो ये मौर्य में नहीं था, रदर देन द्रविड़ जो चोला किंगडम था वहाँ से ये रिलेटेड था, जो अभी प्रेजेंट डे जो जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं उसी टाइप का एक सिस्टम था। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर द लर्निंग ड्यूरिंग द मॉर्यन वॉज द तक्षशिला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया अलाउ द डाइवर्स टू वाइफ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस में कौन कौन सा फॉरेन जो ट्रैवलर तो वो आए थे। तो पहली कौन देखा जाए तो पहले बार कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था जो इंडिका लिखा था, ठीक है। उसके बाद कौन है, फाहियान आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, तो हुआंगसांग आया और आई सिंह, ठीक है। क्लियर है, जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियड द परिणाम वाज व्हाट, ठीक है। तो इमरजेंसी टैक्स था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट द लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। कौन कौन सा 2 रूलर इन्वॉल्व था जूना इंस्क्रिप्शन में, तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। तो ऑलमोस्ट हम लोग पूरा ये कंप्लीट कर लिए, आई मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन मॉडर्न अंपायर का, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग पोस्ट मॉडर्न देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।